We have seen in standard fifth that the earth's axis is inclined. हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में देखा है कि हमारी जो अर्थ की एक्सिस कैसी होती है, इंक्लाइंड होती है, टेढ़ी होती है. This important parallels arise because of its inclination by 23 degree 30 मिनट्स. ये इंक्लिनेशन जो पैरेलल्स का ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ पैरेलल है, ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ की जो एक्सिस है 23 डिग्री 30 मिनट्स के इंक्लिनेशन पर होती है. इसलिए ये जो हमें पैरेलल्स ऑफ जो पैरेलल्स में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स देखने के मिले कि ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ओके, एंड आर्कटिक सर्कल, अटलांटिक सर्कल, ये सब जो हमें देखने मिले हैं, ये क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ के एक्सिस के इंक्लिनेशन के कारण. ड्यू टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, different temperature zone are formed on the earth. These zone give rise to pressure belt. मतलब जो सन है उसकी जो रे है अर्थ पे डिफरेंट तरीके से स्प्रेड होती है. मतलब कहीं पे पैरेलल हो रही है, कहीं पे कम जा रही है, कहीं पे ज़्यादा जा रही है. तो ये वेरिएशन के कारण क्या होता है? टेम्परेचर में भी वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं. कहीं किसी जोन पे ज़्यादा ही ठंड होती है, किसी जोन पे बहुत ज़्यादा गर्मी वाला रीजन होता है ना, उस टाइप से. वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट लीड टू रीजनल डाइवर्सिटी इन द प्लांट एंड एनिमल लाइफ. सेम है, जैसे सनलाइट की वेरिएशन के कारण हमें उस पर्टिकुलर रीजन में डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है उनके प्लांट और एनिमल्स में. द ज़ीरो डिग्री लॉन्जिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेरिडियंस. जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड होता है वो क्या होता है? इम्पॉर्टेंट मेरिडियन होता है. द मेन पर्पस ऑफ दिस इज़ टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम. क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के थ्रू ही, प्राइम मेरिडियन के थ्रू ही हम स्टैंडर्ड टाइम मेज़र करते हैं. इसी के थ्रू क्या होता है? टाइम मेज़र होता है और टाइम इसके अकॉर्डिंग ही हर अलग अलग जगह पर बताया जाता है. द मेन पर्पस ऑफ दिस इज़ टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम. मेन पर्पस क्या होता है? ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करने का इसका मेन पर्पस होता है. एंड कोऑर्डिनेट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. सेम ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम को ये फिक्स करता है कौन? प्राइम मेरिडियन. और फिर अलग अलग कंट्री में जो टाइमिंग, अगर आपने देखा होगा टाइम डिफरेंस की, इंडिया में टाइम कुछ और होता है, अमेरिका में कुछ और होता है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होता है. तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइम मेरिडियन के कारण. ठीक है. दिस मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीनविच मेरिडियन. इस मेरिडियन को और क्या कहते हैं हम? ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं. ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम इज नोन एज GMT. सेम एज इसे हम इसे किस नाम से पुकारा जाता है? ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम को GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम. ग्रीनविच मीन टाइम. द 180 डिग्री मेरिडियंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 180 डिग्री मेरिडियंस भी इम्पॉर्टेंट है. फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन अदर मेरिडियन आर मार्क्ड ईस्ट एंड वेस्ट अप टू 180 डिग्री मेरिडियन, and 180 degree meridian lies opposite to the prime meridian. The international day line is marked with reference to this meridian. ये जो अपने अगर ग्लोब में आप देखें, ये है 180 डिग्री मेरिडियंस. ठीक है, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड. ये भी इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर आप देखें 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड टू 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ये ही जो है टाइम इंटरनेशनल डेट लाइन मार्क करने में हमें हेल्प करता है. इंटरनेशनल डे लाइन, इसके ही थ्रू, इस 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड के थ्रू ही हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल डे लाइन मार्क करते हैं इसकी हेल्प से. The equator as well as all pairs of opposite meridians from great circle
form great circle. Great circle are used for finding the minimum distance between any two places on the surface of the earth.